नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, अभी मॉनसून की क्या स्थिति है और आने वाले समय में भारत में कहां पर किस तरह की बारिश हो सकती है, इसकी बात करेंगे। सबसे पहले दो तस्वीरें दिखाऊंगा जिसमें कंपैरिजन है वर्तमान मौसमी सिस्टमों का आने वाले 10 दिनों के बाद के मौसमी सिस्टमों से। आज 30 अगस्त है, जिस दिन ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगले 10 दिनों की बात करेंगे। ये 30 अगस्त की स्थिति है जब साइक्लोनिक स्टॉर्म बनने जा रहा है अरब सागर के उत्तर पूर्वी रीजन पर, जो कि गुजरात के कच्छ और आसपास के भागों से सटा हुआ है। भारत के तटों से दूर जाते हुए इसका असर भारत के ऊपर कम से कम होता चला जाएगा। उसी दौरान यहां पर बंगाल की खाड़ी पर निम्न दबाव का क्षेत्र डेवलप हुआ है और ये आज रात में ही वेल मार्क लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो जाएगा, यानी गहरे निम्न दबाव के क्षेत्र में तब्दील हो जाएगा। और उसके बाद अगले 24 घंटों के बाद ये डिप्रेशन बन सकता है। डिप्रेशन बनने के बाद ये आगे बढ़ेगा और ये इस स्थिति की पुनरावृत्ति होगी तकरीबन 7-8 या कह सकते हैं 9 सितंबर के दौरान, जब इस तरह की तस्वीर बनेगी। इस तरह की यहां पर एक और सिस्टम उभरेगा, यानी वर्तमान जो सिस्टम है लो प्रेशर यहां पर बन रहा है, बना हुआ है और डिप्रेशन बनेगा, वो इस तरह से आगे बढ़ेगा। जो उत्तरी आंध्र प्रदेश और साउथ ओडिशा का रीजन है, यहां से बढ़ते हुए ऐसे आगे जाएगा और राजस्थान के दक्षिणी भाग, पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात तथा महाराष्ट्र के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों को जमकर प्रभावित करेगा और आगे बढ़ेगा। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, दोनों किनारों पर सिस्टम है। इसी तरह से वर्तमान सिस्टम, वो साइक्लोन आगे बढ़ जाएगा, कमजोर हो जाएगा, लो प्रेशर आगे बढ़ना शुरू करेगा, यहां पहुंचेगा, फिर यहां पर सिस्टम उभरेगा और जब तक ये सिस्टम इधर पहुंचेगा तब तक ये यहां पर इमर्ज हो चुका होगा, उभर चुका होगा। तो कई मौसमी सिस्टम एक के बाद एक उभर रहे हैं और कल मैंने एक वीडियो में कहा था कि जिस तरह की परिस्थितियां दिख रही हैं उससे ऐसा लगता है कि एमजेओ, मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, जो कि हाल ही में भूमध्य रेखा के ऊपर से हिंद महासागर से होकर के आगे बढ़ा है, उससे ऐसा लगता है कि उसकी जो इंटेंसिटी थी वो हाई एम्पलीट्यूड में था, अपनी फुल कैपेसिटी में था। वो एटमॉस्फेरिक वेव है। आमतौर पर बारिश की जो गतिविधियां होती हैं, मौसमी हलचलें जितनी भी होती हैं, वो ज़्यादातर ओशनिक होती हैं, यानी समुद्र की वजह से सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन कुछ एटमॉस्फेरिक कंडीशंस भी हैं जो इन समुद्री परिस्थितियों को और अनुकूल या प्रतिकूल बनाते हैं। तो जब भी मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन, जो एटमॉस्फेरिक वेव है, जिस रीजन से होकर गुजर रही होती है, वहां कन्वेक्शन की संभावना, यानी ऐसे बादलों के बनने की संभावना बहुत बढ़ जाती है जो भीषण बारिश देने वाले होते हैं। तो वो सिस्टम कैसे गुजरा है उसकी भी बात आपको दिखा दूं। 14 अगस्त को उसने फेज 2 में एंटर किया था और 26 अगस्त को फेज 3 से वो बाहर निकला था। ये ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं हिंद महासागर का, और ये हिंद महासागर का ही क्षेत्र है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का रीजन। तो इस जगह से होकर के अब आज 30 अगस्त है, तो अब ये फेज 4 और फेज 5 में पहुंचने जा रहा है, फेज 4 में एंटर कर चुका है। तो हाल ही में यहां से गुजरा है। इसने यहां पर एक कंडीशन बना दी, कह सकते हैं कि कंडूसिव कंडीशन बना दी, जिसके कारण यहां पर जो कन्वेक्टिव क्लाउड्स डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो थोड़ा सा बढ़ चुका है। और इन परिस्थितियों के बीच में जो बारिश रिकॉर्ड की गई है बीते दिनों में, उसने गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कई हिस्सों में व्यापक तबाही मचाई है। ये बीते 24 घंटों के आंकड़े हैं, 29 अगस्त की सुबह 8:30 से 30 अगस्त की सुबह 8:30 बजे के बीच के। और इस दौरान भी भीषण वर्षा का क्रम लगातार गुजरात के पश्चिमी भागों पर जारी रहा। ओखा में 171 मिलीमीटर की मूसलाधार वर्षा रिकॉर्ड की गई, नलिया में 156, 95 वलपराई में हुई है और कोचीन में केरल में बारिश रिकॉर्ड की गई 87 मिलीमीटर की और 80 मिलीमीटर द्वारका में हुई है। कलिंगापट्टनम में 76 और करीपुर केरल में 70 मिलीमीटर की वर्षा रिकॉर्ड की गई। अलपुझा में 64-62 मिलीमीटर कोट्टायम में हुई है। कोचीन में 58-57 भुज में रिकॉर्ड की गई है, यानी भुज पर लगातार, भुज और कच्छ पर लगातार जारी है मौसम की मार। बैतूल में 54 मिलीमीटर की भारी बारिश हुई है। दुर्ग में 44 और 44 मिलीमीटर बारिश कन्नूर में रिकॉर्ड की गई। कोझिकोड में 43 और बापतला में 41, और इतनी ही बारिश कोरापुट में हुई है। न्यू कांडला में 41 और गुलमर्ग में 40 मिलीमीटर 39 मिलीमीटर की बारिश दर्ज की गई है। तो ये स्थिति दोस्तों अब तक है। और जिसकी बात मैं कर रहा था साइक्लोन या वर्तमान सिस्टमों की, उसको और डिटेल में मैं दिखाने का आपको प्रयास करता हूं। इस समय आप देख सकते हैं, और यही नहीं, भारत के दोनों तरफ तो जो ओशनिक कंडीशंस फेवरेबल होने के कारण, एटमॉस्फेरिक कंडीशन फेवरेबल होने के कारण यहाँ पर तो बन ही रही हैं। साथ ही साथ जब चूंकि अब ये सिस्टम एमजेओ आगे बढ़ रहा है भूमध्य रेखा के ही ऊपर और भूमध्य रेखा से होते हुए प्रशांत महासागर में एंटर कर रहा है, तो यहाँ पर भी 3 साइक्लोन बने हुए हैं। चौथा साइक्लोन यहाँ पर है जो कि जापान के तटों पर है, जापान के दक्षिणी क्षेत्र में ये तबाही मचा रहा है इस समय।
और इसके साथ साथ ये आगे उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ रहा है। साउथ कोरिया और आसपास के रीजन को, उसके बाद नॉर्थ कोरिया को प्रभावित करेगा। अभी फिलहाल इसका जो कहर है वो ओसाका या कुमाताओ इन सभी जगहों पर जापान के तमाम इलाकों में दिखाई पड़ रहा है और टोक्यो में भी इसका असर इस समय बना हुआ है। ये सिस्टम इस समय बंगाल की खाड़ी से थोड़ी सी नमी को अट्रैक्ट कर रहा है और ये जो नमी आप देख रहे हैं, नमी वाली हवाएं जो देख रहे हैं, ये सतह से, समुद्र या धरती की सतह से तकरीबन 2 किलोमीटर की हाइट की हवाएं हैं। इनका डायरेक्शन ये है और ये डायरेक्शन, अगर ये साइक्लोन यहाँ पर नहीं होता, कुछ नमी ये जो अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ नहीं कर रहा होता, तो यहाँ पर बनने वाला लो प्रेशर एरिया भी डिप्रेशन से ज़्यादा इंटेंसिफाई बंगाल की खाड़ी में ही हो सकता था, साइक्लोन भी बन सकता था। ये नहीं बनेगा, इसके बावजूद देश के कई राज्यों पर इसके प्रभाव से हमें भारत के भागों में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। और कहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं, आइए अब इसकी बात कर लेते हैं। अगले 10 दिनों के दौरान, यानी कि 30 अगस्त से लेकर के अगर हम देखें तो 8 सितंबर के बीच देश के कई राज्यों में व्यापक वर्षा होने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा, इन सभी भागों में, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों में, वेस्ट यूपी में कल कई जगहों पर व्यापक वर्षा हुई थी 29 अगस्त को। और उसके बाद कल के बाद से मौसम धीरे धीरे साफ हुआ है और आज सुबह से आसमान पूरी तरह से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में, साथ ही साथ राजस्थान के ज़्यादातर हिस्सों पर मौसम साफ है। लेकिन शाम के समय दिल्ली में और एनसीआर में, हरियाणा के पूर्वी रीजन में और पंजाब तथा पूर्वी राजस्थान और वेस्ट यूपी में भी कई जगहों पर बादल आ सकते हैं। लखनऊ से लेकर आगरा और झांसी के बीच में इन जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहां पर आज शाम के समय बरसात हो सकती है। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी लेकिन सस्टेनिंग रहेगी, थोड़े समय के लिए रुककर बारिश हो सकती है। पासिंग शावर नहीं होगी, यानी आई और गई इस तरह की बरसात अगर हुई, इस तरह की स्थितियां कुछ एक जगहों पर रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर चांसेस हैं कि थोड़े समय रुककर बरसात हो सकती है, प्रोबेबिलिटी बन रही है। बारिश अगर बहुत जैसा कि मैंने कहा कि इंटेंस अगर स्पेल नहीं रहा तो थोड़ी क्वांटिटी में कम रहेगी लेकिन एरिया कवरेज ज़्यादा रहेगा। और अब जो उसके बाद जो स्थितियां बनेंगी, जब ये सिस्टम आगे निकल जाएगा और उसका असर गुजरात के ऊपर या भारत के पश्चिमी घाट पर, कोंकण, गोवा से लेकर केरल या कर्नाटक तक ना के बराबर रह जाएगा। और उसी दौरान ये सिस्टम अगले 2 दिनों के दौरान ये उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के बीच से जब एंटर करेगा, मॉनसून की अक्षीय रेखा ऑलरेडी इधर भी नीचे है और इधर भी नीचे है, तो मॉनसून की रेखा के पैरेलल आसपास कई जगहों पर मॉनसून ज़्यादा सक्रिय रहता है हमेशा की तरह। और इस समय भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है जब मॉनसून सेंट्रल पोर्शन में और वेस्टर्न ईस्टर्न पोर्शन, इस समय भी ऐसी ही परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। जबकि यहाँ पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के उत्तरी तटीय क्षेत्रों में या दक्षिणी तटीय भागों में बारिश शुरू हो चुकी है ऑलरेडी और यहाँ पर और तेज हवाओं के साथ बरसात होने की संभावना है। अगले 3 दिनों तक यहाँ पर एक्टिव रहेगा मॉनसून और ये पैरेलल जब आगे बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़, तेलंगाना में भी बारिश शुरू हो चुकी है और विदर्भ में नागपुर सहित तमाम इलाकों में शुरुआत हो चुकी है। मौसम बदल चुका है, नए स्पेल की शुरुआत हो चुकी है और ये आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे विदर्भ, मराठवाड़ा और उसके बाद मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी रीजन, कोंकण, गोवा, इन सभी जगहों पर बारिश बढ़ेगी। और मध्य प्रदेश में धीरे धीरे बारिश पूर्वी क्षेत्रों से अब स्प्रेड हो रही है पश्चिम की तरफ और पश्चिम की तरफ स्प्रेड होते होते जब ये सिस्टम आगे बढ़ना शुरू करेगा तो यहाँ पर एमपी में जबलपुर से लेकर भोपाल और उज्जैन, इंदौर, देवास, गुना, ग्वालियर तक तमाम इलाकों में बरसात होगी। और राजस्थान के ऊपर गुजरात के पूर्वी क्षेत्रों पर, खासतौर पर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाना, पाटन, अरवली, महिसागर, मोडासा और आणंद, छोटा उदयपुर और महसाना और इसके अलावा जो इससे सटा हुआ सौराष्ट्र का रीजन है, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया और उधर कच्छ, इन सभी भागों में कई जगहों पर व्यापक वर्षा अगले 10 दिनों में हमें दिखाई पड़ सकती है। राजस्थान में जोधपुर में बरसात हो सकती है, बीकानेर और उदयपुर, कोटा, सवाई माधोपुर में और भरतपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर समेत तमाम जगहों पर बारिश की उम्मीद है। राजधानी दिल्ली और हरियाणा, पंजाब तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत में भी ठीक ठाक अगले 10 दिनों में बरसात होगी। वेस्ट यूपी में भी ज़्यादा बारिश की उम्मीदें हैं लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का जो ये वाला हिस्सा दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर इंटेंसिटी या ओवरऑल क्वांटिटी इन 10 दिनों के दौरान बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद नहीं है। लेकिन मेरा अनुमान है किसान भाइयों और दोस्तों कि जिस तरह से मॉनसून संतुलन साधने की कोशिश कर रहा है उससे उन जगहों पर बरसात और बढ़ सकती है या बरसात ठीक हो सकती है जहां पर अब तक बारिश में कमी रही है। आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और मुझे लगातार फॉलो करते रहिए मौसम के अपडेट के लिए। आप सभी के लिए मॉनसून के बाकी बचे हुए दिन शुभ हो और आपकी उम्मीदें पूरी हो, ऐसी मेरी कामना है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।